हेलो बच्चों, नमः संस्कृताय। आइए आप सभी का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, हम इस समय कक्षा 10 की संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप की चर्चा करते हैं। शब्द रूप में संज्ञा शब्द के रूप बता दिए गए हैं। अब सर्वनाम शब्द रूप पढ़ाए जाएंगे। सर्वनाम शब्द रूप पढ़ाए जाएंगे। सर्वनाम के अंतर्गत तद, जिसका अर्थ क्या होता है वह, और वह कौन, जैसे वह जाता है, वो गाना गाता है, वो क्रिकेट खेलता है, अर्थात पुल्लिंग के शब्दों के रूप पुल्लिंग शब्दों के रूप ही पढ़ाएंगे। बच्चों, पुल्लिंग शब्दों के रूप पहले और इसके बाद में पुनः स्त्रीलिंग के रूप भी पढ़ाएंगे। इसमें नपुंसक लिंग बाद में, यदि दो रूपों को पढ़ाने के बाद यदि नपुंसक लिंग का टाइम हुआ तो फिर नपुंसक लिंग भी आज ही करा देंगे। तो बच्चों, आइए अब हम आपको तद शब्द के रूप पढ़ाते हैं। तो उच्चारण करें, अपनी पुस्तक खोलें। सहतं तेन तस्मै, सहतं तेन तस्मै, तस्मात् तस्य तस्मिन्, तस्मात् तस्य तस्मिन्, तस्मात् तस्य तस्मिन्। सहतं तेन तस्मै, सहतं तेन तस्मै। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, सहतं तेन तस्मै। पंचमी षष्ठी सप्तमी, पंचमी षष्ठी सप्तमी, तस्मात् तस्य तस्मिन्, तस्मात् तस्य तस्मिन्। यह बच्चों एक वचन का हो गया। द्विवचन के रूप आपको पहले से ही मालूम है, याद ही नहीं करना, सिर्फ 3 ही रूप पढ़ना है। क्या? तौ, ताभ्याम, ताभ्याम, तयो, तयो, अर्थात तौ को 2 बार, एक प्रथमा द्वितीया, ताभ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी, तयो तयो षष्ठी और सप्तमी। तो बच्चों आइए द्विवचन को पढ़ें। तौ तौ ताभ्याम, 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 तौ तौ ताभ्याम, 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 तयोः तयोः, तयोः तयोः, तौ तौ ताभ्याम, 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 तयोः तयोः, तयोः तयोः। ये हो गया द्विवचन। अब बहुवचन के लिए तेन तान तई, तेन तान तई, तेभ्य तेभ्य, तेषां तेस्, तेभ्य तेभ्य, तेषां तेस्, तेन तान तई, ते तान तई, तेभ्य तेभ्य, तेभ्य तेभ्य, तेषां तेस्, तेषां तेस्। यह बच्चों आपके तद शब्द के रूप जो सर्वनाम के अंतर्गत आता है और पुल्लिंग के होते हैं वो आपने पढ़े। बच्चों, यदि आपने पुल्लिंग पढ़ लिया तो हमने इसको गलत लगाया है। पुल्लिंग के साथ नपुंसक लिंग ज़्यादा फिट बैठता है। पुल्लिंग ही नपुंसक लिंग समझो, केवल प्रथमा और द्वितीया को छोड़कर। ये हमने आपको बताया था। तो बच्चों, लेकिन आपने अभी फ़िलहाल कौन से रूप पढ़ लिए? तद शब्द के पुल्लिंग के रूप पढ़ लिए। अब कहीं पर आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। कोई ऐसा शब्द नहीं होगा कि वहाँ पर वह, यह, इस तरह के शब्द हों और उसमें कहा जाए हे वह दौड़ता है, ऐसे तो नहीं है। लेकिन संज्ञा शब्द में होता है हे रामू,
देखो या देखो वह दौड़ता है, हे रामू वह दौड़ता है। मतलब किस ऐसा लग रहा है कि इस पद में कोई अगला है, कोई है बुलाने वाला, और इसमें नहीं है वह दौड़ता है, ऐसा नहीं बनता। इसलिए सर्वनाम शब्दों में हे का प्रयोग अर्थात संबोधन का प्रयोग नहीं होता। आइए एक बार हम पुनः पुल्लिंग शब्दों के रूप दोहरा दें। सह तम तेन तस्मै। हमने आपसे बताया था आप ज़्यादा शब्दों को यदि उच्चारण नहीं कर सकते तो दो दो शब्द लेकर ही चलें। आपको यदि गृह में कार्य पड़ता है तो घर का काम करते हुए शब्दों के रूप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। कैसे? सह तम तेन तस्मै, सह तम तेन तस्मै, तस्मात् तस्य तस्मिन्, तस्मात् तस्य तस्मिन्। आपने जो पुल्लिंग के रूप पढ़े थे, देखो उसमें भी यही शब्द आता है, लेकिन आपके उसमें कोई अकारांत था नहीं पुल्लिंग का। जैसे रामः, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम, ऐसे होता है ना रूप। तो इसमें आपको वही लगेगा कि यही जोड़ा गया है। जैसे रामौ, रामौ, रामाभ्यम, 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 रामयो, रामयो, जो कि आपने फल के रूप में पढ़ा था। तो बच्चों आप इन शब्दों को कई बार उच्चारित करना, याद हो जाएंगे। आइए अब हम स्त्रीलिंग के रूप, अब हम आपको स्त्रीलिंग के रूप सिखा रहे हैं। स्त्रीलिंग और रहेगा क्या? तद। अब तद कह दो, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है दोनों होता है। अब स्त्रीलिंग कैसे? वह खाना खाती है, वह सफाई करती है, वह गाना गाती है, वो विद्यालय जाती है। जहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध हो वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। सा तां तया तस्यै, सा तां तया तस्यै, सा तां तया तस्यै। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, सा तां तया तस्यै, सा तां तया तस्यै। तस्याः तस्याः तस्यां, तस्याः तस्याः तस्यां, तस्याः तस्याः तस्यां, तस्याः तस्याः तस्यां। पंचमी षष्ठी सप्तमी, पंचमी षष्ठी सप्तमी, तस्याः तस्याः तस्यां। सा तां तया तस्मै, तस्याः तस्याः तस्यां, सा तां तया तस्यै, तस्याः तस्याः तस्यां। अब द्वितीय विभक्ति के प्रथम दो वचन के रूप कैसे पढ़ेंगे? ते ताभ्यम तयोः, ते ताभ्यम तयोः। यदि आपके दिमाग में ये बात बैठी है कि प्रथमा द्वितीया एक तरह से, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक तरह से, और षष्ठी और सप्तमी एक तरह से होता है, तो ते ताभ्यम तयोः। अगर आपको इसे ही पढ़ना भी है तो पढ़ भी सकते हो। ते ताभ्यम 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 तयोः तयोः, ते ताभ्यम ताभ्यम तयाभ्यम तयोः तयोः, ते ताभ्यम 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 तयोः तयोः, ते ताभ्यम 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 तयोः तयोः, ते ताभ्यम 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 तयोः तयोः। फिर बहुवचन में ताः ताः ताभि ताभ्या, ताः ताः ताभि ताभ्या, ताः ताः ताभि ताभ्या, ताभ्या तासां तासु, ताभ्यं तासां तासु, ताभ्यं ताभ्यं तासु, ताभ्या तासां तासु, ताभ्या ताभ्यं तासु, ताभ्या तासां तासु, ताभ्या तासां तासु। एक चीज़ देखने लगे, उसमें थोड़ा सा अशुद्धि हो गई थी। इसमें आपने पढ़ा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में तासाम। अभी तक आपने जैसे रामाराम पढ़ेंगे तो ये देखना, जब सा जो बनता है जैसे रामेशु होता है, ता इसमें तासु होता है, हो गया सप्तमी में। ये जो सा सपेरा आता है, सा सपेरा, और कहीं पर सा सरौता, जिसको हम लोग सा अलग हिसाब से भी बोलते हैं। तो
ये आप महीन अंतर होता है। कहीं आपको दे दिया गया तासु करके और आपने पढ़ा भी और थोड़ा सा अलग कर दिया, तो आप कहीं गड़बड़ा ना जाए, तो ध्यान से पढ़ें। ताभ्या ताह ताह, ताभी ताभ्या, ताभ्या तासाम तासु। अब आइए आपको अगला रूप दिखाएं। इसके बाद आपको तद पढ़ना है पुल्लिंग का। तद शब्द पढ़ना है पुल्लिंग का। पुल्लिंग में कैसे? तत् ते तानि, तत् ते तानि, तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। तेन, अब तेन से अगर आप देखेंगे, यहाँ से आप अगर देखेंगे तो पूरा आपका पुल्लिंग का रूप है। तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। तो आपको सिर्फ एक वचन और प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति ही पढ़नी है। प्रथमा विभक्ति में तत् ते तानि, तत् ते तानि, आपने पूरा रूप पुल्लिंग का पढ़ लिया था कि तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। वही इसमें तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। उधर ताभ्यम 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 तयो तयो, ताभ्यम 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 तयोः तयोः। फिर तैः तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु, तैः तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु, तैः तेभ्यः तेभ्यः तेषां तेषु। ये आपका हो गया नपुंसकलिंग, बहुत ही सरल। इसके बाद में आप पुनः देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूप और पूछा जाने वाला तो मान लो सभी से है, सिलेबस में कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन युष्मद् शब्द। अब युष्मद् शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो आप लोग देख लें। युष्मद् शब्द का प्रयोग हम करते हैं मध्यम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष क्या है, आप यही नहीं जानते होंगे। तो युष्मद् शब्द का अर्थ समझ लो। युष्मद् शब्द का अर्थ होता है तुम। आपने जो रूप अभी पढ़े, ये प्रथम पुरुष का था। प्रथम पुरुष में आता है एक वचन, मतलब एक तरीके का, कि वह, सह, कह, यह, ये हमेशा एक वचन में ही आते हैं। जिसको हम कहते हैं कि वह जाता है, वह खाता है, वह दोनों तो वचन में हो गया कि दो वचन का रूप है। लेकिन वह शब्द हमारा प्रथम पुरुष का है, एक पुरुष का है, केवल पुरुष का है। इसको प्रथम पुरुष को केवल पुरुष भी बोलते हैं। लेकिन तुम शब्द हमारा, युष्मद् शब्द हमारा मध्यम पुरुष का है। पुरुष भी हमारे 3 होते हैं। तो युष्मद् शब्द में जो आपने पढ़ा वो तुम है, और तुम में भी 3 वचन होंगे। तुम दोनों, तुम सब। वह में भी 3 शब्द आपने पढ़ा, वह दोनों, वह सब। तो वह का क्या था? सह तौते, सा तेता, 2 प्रकार से। अब युष्मद् में भी तुम का प्रयोग है, और ये मध्यम पुरुषवाची है। तुम शब्द जहाँ भी हो, तुम जाते हो, तुम खाते हो, तुम रोते हो, तुम गाते हो, तुम हंसते हो, तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो, इत्यादि शब्द भी आते हैं। तो तुम शब्द के जहाँ रूप होंगे, तुम शब्द यदि आ गया, तुम जाते हो तो तुम होगा, और जाते हो विधिलिंग लकार का हो जाएगा। तो इसमें तुम गच्छेत नहीं लिख सकते, इसमें गच्छे लिखना है। और अगर वह जाता है तो हो जाएगा कि वह का सह और गच्छेत। तो इसमें प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष के हिसाब से सर्वनाम के रूप होते हैं। तो युष्मद् शब्द हमारा, ये पूछा जा सकता है, युष्मद् शब्द हमारा कौन सा पुरुष है? युष्मद् शब्द कौन सा पुरुष है? तो मध्यम पुरुष है। युष्मद् शब्द का अर्थ होता है तुम, और तुम हमारा मध्यम पुरुष में ही आता है। फिर मध्यम पुरुष के 3 वचन होते हैं, तो तुम दोनों, तुम सब, इस तरह से। आइए इस रूप को इस रूप का भी वाचन करें। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयि रे, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयि रे, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयि रे। अब इसको आप अपने हिसाब से 2 में भी बना सकते हो। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयि, त्वत् तव त्वयि। फिर आप अगर आप द्विवचन पढ़ेंगे
तो युवाम युवाम, युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, युवयोः युवयोः। जिस प्रकार से आपने पहले पढ़ा ये सिर्फ 3 ही रूप, युवाम युवाभ्याम युवयोः। फिर बहुवचन में यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु। यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु। तो आपने इस प्रकार से बहुवचन के भी रूप पढ़े। अब जिस प्रकार से आपने युष्मद शब्द के रूप पढ़े, इसी प्रकार आपके अस्मद शब्द के रूप भी आ सकते हैं। तो बच्चों, अस्मद शब्द के रूप आपकी किताब में तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं, और अस्मद शब्द के रूप युष्मद शब्द की तरह ही चलते हैं। इसमें जो 2 रूप दिया गया है यह वैकल्पिक रूप माना जाता है, जो देखो द्वितीय विभक्ति में और केवल चतुर्थी विभक्ति में ही होगा। तो द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में होगा। तो द्वितीय का पढ़ेंगे तो त्वा वाम यह, त्वा वाम यह, फिर ते वाम वह, ते वाम वह, फिर ते वाम वह। मतलब बहुवचन में केवल वह बनेगा, द्विवचन में वाम 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 बनेगा 3 जगह, और एक वचन में त्वा ते ते, त्वा ते ते। आपको सिर्फ अपने दिमाग में ये बैठालना है, द्वितीया में 2 रूप, चतुर्थी में 2 रूप और षष्ठी में 2 रूप बनते हैं। अब द्वितीया में 2 रूप का ही आप जब पढ़ेंगे तो त्वम त्वाम तो पढ़ लिया, तो त्वाम के साथ में आप त्वा का उच्चारण ना करें, लेकिन दिमाग में रखें कि इसमें त्वा भी है। फिर त्वया तुभ्यम, तो तुभ्यम के साथ में ते भी है। फिर त्वत तव, तव के साथ में ते भी है, और त्वयि। ठीक है ना। तो त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि, त्वा ते ते, त्वा ते ते। 2 4 6 द्वितीया चतुर्थी षष्ठी, इस प्रकार से आप याद करें। फिर युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयोः युवयोः। फिर आपको क्या पढ़ना है? वाम। तो आपने पहले ही पढ़ लिया 2 4 6, तो वाम वाम वाम, कि द्वितीय में भी वाम, चतुर्थी में भी वाम और षष्ठी में भी वाम। फिर बहुवचन में यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु, युष्मास। तो अब आपने इसमें भी पढ़ा कि इसका वैकल्पिक रूप वह है, और वह वैकल्पिक रूप में आपने ये देखा कि 2 4 6 अर्थात द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी में अगर वैकल्पिक रूप में आएगा तो वह लिख कर आएगा। बच्चों, आप सप्तमी विभक्ति में देखें, जो युष्मासु बना है, ये आपका युष्मासु जब आ के बाद सा आएगा, आप ज़्यादा तो नहीं बताएंगे, नहीं आप कंफ्यूज मत होना। आ के बाद सा आएगा तो ये आएगा, लेकिन आ के अलावा ए है, क्या आएगा? ए। जैसे हमने जो रूप पढ़ा है उसी को लें तो आप समझेंगे। तो ये वाला सा आएगा। कैसे? आपने ये वाले का रूप पढ़ाया था हमने, फलेसु। आ के बाद कोई भी स्वर आए, अगर किसी भी सप्तमी विभक्ति के रूप में आ के बाद सा आता है तो यह रूप होगा। यदि आ के बाद नहीं है, ई के बाद, ए के बाद, ऊ के बाद है, तो उसमें क्या होगा? यह वाला ही सा होगा। जैसे आपने मधु के रूप पढ़े थे, मधुसु, ऊ था तो ये वाला सा था। मतलब आ के बाद कोई भी शब्द में सा आता है तो वो सा में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम इसकी संधि बताएंगे, पूरा इसका हल करके इसको बताएंगे, कोई कठिन नहीं है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में है ना कि हम उतना ही पढ़ें जितना ही हमारे कोर्स में हो। तो इसको सिर्फ इतना समझते चलें, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में आपके पूछ लिया गया तो आप कहीं गड़बड़ ना कर दें कि युष्मासु, और उसके बाद में पहले नंबर पे ये दे दिया गया, फिर दूसरे नंबर पे दिया गया युष्मासु, फिर तीसरे में दिया गया ए और बी दोनों, चौथे में दिया गया कोई नहीं।
अब आपको वैकल्पिक रूप में छांटना है। आप देखेंगे कि युष्मासु सब जगह तो रामेशु फलेशु मधुसु, हमने सभी रूपों में तो यही वाला सा बना, तो इसको हम अब टिक कर देंगे और या फिर इसको टिक कर देंगे। तो ये तो होता ही नहीं, दोनों तो बन नहीं सकते। अभी बचा रामेशु और फलेशु मधुसु, तो ये वाला सा एक पहले हम देखेंगे आ है। यदि यह आ है तो हमारा ये वाला शब्द सही होगा। इस प्रकार से वैकल्पिक रूप बहुविकल्पी के प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग बोर्ड पेपर में कहीं एक आध प्रश्न रख देंगे तो एक आध नंबर में आप ज़्यादा दिक्कत ना करें, कभी ऐसी कठिनाई का प्रयोग ना करें जिससे आप ये सोचें कि हमने ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं दिया। समझ गए। अब आपको हम बहुत ही ज़रूरी रूप है उसको भी आज ही पढ़ा दें, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो अभी नहीं हो पाया। क्या तो हम जिस प्रकार से युष्मद का रूप चलता है उसी प्रकार से अस्मद का रूप चलता है। अस्मद हमारा उत्तम पुरुष का रूप है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। और अस्मद का अर्थ होता है मैं या हम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अस्मद शब्द के भी रूप बना सकते हैं। यदि आप नहीं बना पा रहे हैं, जो हम इसका उच्चारण करते हैं आप उच्चारण करें और अपनी कॉपी के नोट्स में अस्मद शब्द के रूप भी अवश्य लिखें। अहम आवा, इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको एक बार कि आप अगर लिख पा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो जो गलत लिख लें। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे। 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 इसके बाद में द्विवचन में आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम आवयोः 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 आवयोः। फिर